अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आप बोलेंगे कि अच्छा, भारत ने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है। पर अगर अंदर जाकर देखेंगे तो समझ आएगा कि ये एक मास्टर क्लास है डिप्लोमेसी में। ये ना हाँ है ना ना है, ये है स्ट्रेटेजिक हाँ ना। पीस बोर्ड कोई एनजीओ नहीं है, कोई डिबेट क्लब नहीं है, और कोई यूएन जैसा टॉकिंग शॉप भी नहीं है। पीस बोर्ड एक पावर टेबल है, एक ऐसी जगह जहां जो बैठता है वही डिसाइड करता है। चीन ने क्या किया? पीस बोर्ड को ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां यूएन जैसा वीटो नहीं है। P5 यानी परमानेंट 5 मेंबर जो यूएन के हैं, उनके जैसा प्रिविलेजेस नहीं है। वंदे मातरम दोस्तों, मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाला हूं आपसे वो एक ऐसे जियोपॉलिटिकल मूव की है जिसको अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आप बोलेंगे कि अच्छा, भारत ने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है। पर अगर अंदर जाकर देखेंगे तो समझ आएगा कि ये एक मास्टर क्लास है डिप्लोमेसी में। जी हाँ, मास्टर क्लास। आज का मुद्दा है ट्रम्प का पीस बोर्ड और भारत का उसमें ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होना। और मैं एक सीधा बात आपसे बोल रहा हूं, ये ना हाँ है ना ना है, ये है स्ट्रेटेजिक हाँ ना। जी हाँ, हाँ ना दोनों। कैसे? बताता हूं, बने रहिए। पीस बोर्ड कोई एनजीओ नहीं है, कोई डिबेट क्लब नहीं है, और कोई यूएन जैसा टॉकिंग शॉप भी नहीं है। पीस बोर्ड एक पावर टेबल है, एक ऐसी जगह जहां जो बैठता है वही डिसाइड करता है। ट्रम्प का विजन दोस्तों बिल्कुल क्लियर है। यूएन एक स्लो, एक बड़ा ही, क्या बोलते हैं उसे, सरकारी तंत्र टाइप वाला ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन वीटो पॉलिटिक्स में फंसा हुआ है, यूएन आउटडेटेड हो चुका है। और इसीलिए ट्रम्प ने कहा था बीच में कि मैं एक नया टेबल बनाऊंगा, छोटा होगा, पावरफुल होगा, पर डिसाइसिव होगा। और जब आप पावर का टेबल बनाते हो तो एक ही रूल होता है दोस्तों, ईदर यू आर पार्ट ऑफ द टेबल और यू आर पार्ट ऑफ द मेन्यू। या तो आप टेबल का हिस्सा हो या तो मेनू बन जाओगे जिसको कोई ना कोई खा जाएगा। अब सवाल ये था, भारत करे क्या? पहला ऑप्शन, बोल दे नहीं भाई हम नहीं आएंगे, इस पीस बोर्ड में हम नहीं आएंगे। इसका रिस्क क्या था? डिसीजन बिना भारत के हो जाता। ऑप्शन नंबर टू, सीधा भारत एक मेंबर बन जाए। इसमें रिस्क क्या है? कमिटमेंट ट्रैप, प्रेशर पॉलिटिक्स। और मोदी सरकार ने जो चूज किया वो था सबसे सरप्राइजिंग, ऑप्शन नंबर थ्री, जो सिर्फ मैच्योर पावर्स चूज करते हैं। ऑब्जर्वर बनना, ना हाँ है ना ना है, सिर्फ एक बॉडी प्रेजेंस है। दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सबसे महंगी चीज होती है क्लैरिटी। जी हाँ, सबसे महंगी चीज होती है क्लैरिटी, सबसे सस्ती चीज नहीं। क्लैरिटी और क्लियर सिग्नल्स। क्लैरिटी या क्लियर सिग्नल सिर्फ कमजोर देश देते हैं। मजबूत देश जो होते हैं वो एम्बिग्विटी क्रिएट करके रखते हैं। यूएस को देखिए, चीन को देखिए, और अब भारत भी एम्बिग्विटी क्रिएट कर रखा है इस पूरे मुद्दे को लेके। जो मजबूत देश है दोस्तों, ये वही करते हैं। और भारत ने भी यही गेम खेला है, जैसा मैंने आपको कहा। भारत ने कहा हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब हम अंदर भी हैं और बाहर भी। और इसी को बोलते हैं हाफ इन हाफ आउट डिप्लोमेसी। ऑब्जर्वर का मतलब होता है वोट देने की जरूरत नहीं है, सिग्नेचर कहीं करने की जरूरत नहीं है, कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन ऑब्जर्वर का मतलब यह भी होता है सब सुन रहे हो, सब समझ रहे हो, सबके इंटेंशंस आप मैप कर रहे हो। और जब समय आएगा तो एग्जिट भी क्लीन तरीके से होगा। एंट्री भी पावरफुल तरीके से हुई है अब तो। यही डिफरेंस होता है दोस्तों टैक्टिकल डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी में। टैक्टिकल डिप्लोमेसी का खेल पाकिस्तान खेलता है शॉर्ट टर्म, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी का खेल भारत खेलता है लॉन्ग टर्म। अब मोदी सरकार का भी एक क्लियर डॉक्ट्रिन है दोस्तों, हाई टेबल पे बैठना कंपलसरी है। चाहे वो G20 हो, चाहे वो कॉर्ड हो, SCO हो, कुछ भी हो, बैठना है, मतलब बैठना है। या अब पीस बोर्ड हो, भारत का रूल एक है,
जहां दुनिया डिसाइड कर रही है वहां भारत की कुर्सी होनी चाहिए। वी शुड बी पार्ट ऑफ दैट टेबल। वी शुड हैव अ चेयर। चाहे बोलना हो या नहीं बोलना हो, पर सुनने का अधिकार भारत नहीं छोड़ना चाहता। अब चीन को देखिए। चीन ने क्या किया? पीस बोर्ड को ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां यूएन जैसा वीटो नहीं है। P5 यानी परमानेंट 5 मेंबर जो यूएन के हैं, उनके जैसा प्रिविलेजेस नहीं है। यूनिलैटरल पावर नहीं है। तो चीन ने कहा हम सिर्फ वहां बैठते हैं जहां हम वीटो कर सके। और भारत भारत ने यह कहा कि हम वहां बैठेंगे जहां फ्यूचर लिखा जा रहा हो। दोस्तों, मेरे ख्याल से यही फर्क होता है एक डिफेंसिव पावर में और एक कॉन्फिडेंट पावर में। पीस बोर्ड में बैठ बैठ के भारत ने दुनिया को एक साथ मेरे ख्याल से 4-5 मैसेज दिया है। पहला मैसेज, भारत प्रेशर में डिसीजन नहीं लेगा। दूसरा मैसेज, भारत चीन से नहीं डरता है। तीसरा मैसेज, भारत किसी कैंप का परमानेंट मेंबर नहीं है। चौथा मैसेज, भारत अमेरिका का यस मैन नहीं है, जी हजूरी नहीं करता। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद लिखता है। खुद लिखता है। किसी के भरोसे नहीं चलता। किसी के आगे पीछे दुम नहीं हिलाता। और ये सारे मैसेज एक भी स्पीच दिए बिना चले गए हैं। इसको बोलते हैं साइलेंट डिप्लोमेसी। चुपचाप शांति से अपना काम करो। दुनिया गई भाड़ में, मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अब मैं और कुछ बोलने वाला था, बट वी आर अ फैमिली चैनल। बहुत लोग बोल रहे हैं ऑब्जर्वर बन गए मतलब कमजोर हो गए। बिल्कुल नहीं। अभी मैं एक टीवी डिबेट देख रहा था दोस्तों, उसमें कहा जा रहा था ऑब्जर्वर बन गया अब तो भारत, भारत तो कमजोर हो गया। क्यों गया? पहले तो भारत को जाना ही नहीं चाहिए। ये भी गलत बात है दोस्तों। बिल्कुल जाना चाहिए। जो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है वहां पे ऑफ कोर्स जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए दोस्तों, सॉरी टू से, बिल्कुल जाना चाहिए। ऑब्जर्वर बनने का मतलब होता है मैं अभी डिसाइड नहीं कर रहा, मैं अपने ऑप्शंस ओपन रख रहा हूं, मैं अपना लेवरेज बना के रख रहा हूं। और लेवरेज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा हथियार होता है। सबसे बड़ा। मोदी सरकार का एक पैटर्न है। जब फोन नहीं उठाना होता तो नहीं उठाते। जब फोरम में नहीं जाना होता नहीं जाते। जब डील करनी होती है पूरी ताकत शिद्दत पावर से डील करते हैं। बॉस, दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस गवर्नमेंट। नॉट दैट आई एम अ मोदी फैन, बट आई लाइक द वे नरेंद्र मोदी हैज टेकन अहेड दिस गवर्नमेंट। बिल्कुल सटीक, एटलीस्ट फ्रॉम अ फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव बिल्कुल सही है। पीस बोर्ड में भी वही हुआ। भारत ने कहा हम आएंगे, पर हम साइन नहीं करेंगे। कंट्रोल हाथ में, कमिटमेंट बाद में। आज ऑब्जर्वर हैं, हो सकता है कल मेंबर बन जाए, हो सकता है। पर वो भी सिर्फ तब जब भारत को लगे कि एजेंडा बैलेंस्ड है, प्रेशर मैनेजेबल है, नेशनल इंटरेस्ट इंटैक्ट है। और अगर नहीं लगा तो भारत के पास एक क्लीन एग्जिट का भी ऑप्शन है। नो डैमेज, नो अपोलॉजी, नो रोल बैक। दोस्तों, ये कोई इमोशनल डिसीजन नहीं था मेरे हिसाब से, ये एक आइडियोलॉजिकल डिसीजन भी नहीं था, ये कोई एक रिएक्शनरी भी नहीं था। इसको कहते हैं कोल्ड कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स। भारत ने ना ट्रम्प को गुस्सा किया, ना चाइना को प्रोवोक किया, ना अपनी ऑटोनॉमी सरेंडर की। और भैया इसी को बोलते हैं अ मच्योर ग्लोबल पावर बिहेविंग लाइक अ मच्योर ग्लोबल पावर। चलिए, यहीं पर आज अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूंगा। मुझे लगा थोड़ा इस पीस बोर्ड पे आपसे मेरे दिल में जो है वो मैं शेयर करूं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।